तो सुखदेव जी महाराज इस प्रश्न पर बड़े प्रसन्न हुए कि बरीयाने सुते प्रश्न कृतम लोकहितो नृपा, बरीयाने सुते प्रश्न। राजन, तुम्हारा प्रश्न बड़ा उत्तम है और सुखदेव जी के मुख से भी बकार निकला। कल आपने सुना था ना, प रहित सो अपवर्ग कराया। ब्रह्म का शब्द है बकार, पहला शब्द निकला वरीयानि। तुम्हारा प्रश्न जरा सर्वभौम है। राजन, मनुष्य इस संसार में क्या करता? निद्रया ह्यते नक्तम व्यवायेन चावया दिवाचारते हया राजन कुटुंब भरणे नवा। भाई दिन भर मनुष्य या तो अपने कार्य में रत है, उस कार्य में, अपने व्यवसाय में, अपने परिवार में, उसके लिए लालयित है, परेशान है, रात दिन लगा हुआ है और रात्रि में जो है निद्रा में या विषयों में फंसा हुआ है। तो ये उसकी स्थिति है। तो ऐसे में उसका कल्याण कैसे होगा? तो उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, जिसकी समय नजदीक आ गया है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरि ईश्वर श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मरता चेक्षता भय। जिसका समय नजदीक आ गया उसको क्या करना चाहिए? हे राजन, सबसे पहले भगवान का जितनी ज्यादा कथा हो सके पहले श्रवण करो। और जब श्रवण करते करते इतना श्रवण हो जाए तो उसका फिर किसी को श्रवण भी करवाओ। श्रवण पहले महान है, सुनाना इतना महान नहीं है। श्रवण सबसे ज्यादा महान है। श्रवण करने वाला स्वतंत्र है। अब आप लोग बैठे, आपने बीच में चाय पीने जाना होगा, आप जा सकते हैं, लेकिन जो श्रवण करा रहा है उसके लिए एक नियम है, वो पूर्ण रूप से श्रवण करवाए, वो स्वतंत्र नहीं है। और श्रवण करने वाला अगर कथा में आनंद आ रहा है तो वो रो भी सकता है, हंस भी सकता है। तो सबसे पहले श्रवण करना चाहिए, फिर कीर्तन, फिर उस परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। और कि राजन, मेरे पिताजी ने मुझे भागवत का ज्ञान दिया था, मैं भी पहले निर्गुण का ध्यान करता था। परीक्षित जी से कहते हैं सुखदेव जी कि परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीता चेत राजर्षे आख्यावान यधीतवान। मैं भी पहले निर्गुण का ध्यान करता था, लेकिन जब वो श्लोक आपने कल सुने, दो श्लोक बोलने के बाद मेरा जीवन ही बदल गया। क्योंकि जब परमात्मा हम निराकार में ध्यान कर रहे हैं, लेकिन जब वो साकार है, वो बात कर सकता है। जो ध्यान मुनियों के यहाँ नहीं आ रहा था, वही वो गोपियां कहती है, काना ताजो ताजो माखन खवाऊंगी अगर तू दो ठुमका दिखा दे। तो जब जिन योगियों के बड़े बड़े ध्यान में नहीं आ रहा था, और वही जो है मटकी तोड़ने के बहाने प्रकट हो गया। तो इस प्रकार से कहते हैं कि मैं भी उसके परमात्मा के इस ध्यान को जो मैं तुम्हें वही सुनाऊंगा। अंत काल आने पर मनुष्य घबराए नहीं। और क्या करें सबसे पहले, ये थोड़ा ध्यान देना कि क्या करना चाहिए मनुष्य को। जितासनो जितश्वासो जितो संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवते रूपा मन संदार्ये धिया। सबसे पहले अपने आसन को जीतो। जितासना, आसन जीते। अपने आसन, जो भी आसन अच्छा लगे, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पर ये नियम लागू नहीं होता, लेकिन अपने कल्याण चाहने वाले को आसन जीतना पड़ेगा, जो आपका सुगत आसन लगता है। तो जब आसन जीतेगा फिर श्वास को जीतो। अपनी सांस कुंभक पूरक रेचक के द्वारा अपनी श्वासों पर नियंत्रण करो। और जितत संग, असंग हो जाओ, दुनिया से परे हो जाओ। जितेंद्रिया, अपनी इंद्रियों को जीतो।
आंख जो देख रही है हम वो ना देखें, जीभ जो खाने को कह रही है हम वो ना खाएं, जो हम खाने को कह रहे वो जीभ खाए, जो हम देखना चाहते हैं वो आंख देखे। तो अपने शरीर को जितेंद्रिय स्थूले भगवते रूपा, ये जितना भी संसार है उसमें सब परमात्मा को देखो। ऐसा नहीं, शत्रु में भी परम परमात्मा को देखेंगे तो परम कल्याण होगा। स्थूले भगवतो रूपा। भाई देखो, हमने जो है मंदिर का निर्माण होता है और मंदिर में हम मस्तक वंदन करते हैं, करना चाहिए। ये मानव की बनाई गई मूर्तियां हैं, वहां पर मनुष्य अपने शुभ और अशुभ कर्मों के लिए क्षमा याचना करता है। और जो भगवान ने इतनी मूर्तियां बनाई हैं उनसे हम द्वेष करते हैं। तो जब उन मूर्तियों से द्वेष होगा और भगवान की जो मूर्ति है जो हमने स्थापित की है, तो उसमें स्थापित करने पर हमने सकाम भाव देखा, उसमें हमने प्रार्थना की, और जो परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियां हैं उनसे हमने द्वेष कर दिया। तो ऐसे द्वेष को जो है कष्ट की प्राप्ति होती। तो स्थूले भगवते रूपम, जब सब जगह वही दिखेगा, हर जगह, है ना, जब कण कण में वही परमात्मा दिखने लगेगा तो फिर कोई दोष तो कहीं होगा ही नहीं।